दोस्तों नमस्कार। जागरूक जय हिंद में आपका स्वागत है। और जागरूक विशेष में आज हम बात करने वाले हैं किसान आंदोलन की। जी हाँ, किसानों के साथ सरकार ने जो प्रस्ताव रखा, किसानों ने उसे खारिज कर दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने ये प्रस्ताव रखा था, किसानों के प्रतिनिधिमंडल से बातचीत की थी, उसके बाद प्रस्ताव रखा उनकी मांगों को लेकर, लेकिन किसानों ने इसे खारिज कर दिया है और अपने इस आंदोलन को और उग्र रूप और बड़े स्तर पर ले जाने की बात कही है और 14 तारीख को फिर से भारत बंद की घोषणा की है। आखिर ऐसा क्या है कि किसान मानने को तैयार नहीं है? सरकार की क्या मजबूरी है कि किसानों की जो मांगे हैं, जो एमएसपी है और बहुत सारी जो मांगे हैं, उनको लेकर क्या मजबूरी है कि सरकार एक कानून नहीं बनाती कि अगर एमएसपी से नीचे अगर ख़रीदारी होती है किसानों की अनाज की फसल की, तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ऐसा कोई कानून सरकार बना क्यों नहीं पा रही है? आखिर सरकार की क्या मजबूरी है? और किसान जो चाह रहे हैं, वो किसान क्यों चाह रहे हैं कि इस बिल को पूरी तरह से वापस लिया जाए? वो किसी तरह के संशोधन इसमें नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं कि पूर्ण रूप से बिल वापस कर लिया जाए। तो आज हम इसी को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी इस खास स्पेशल रिपोर्ट में। भारत की राजधानी दिल्ली के बॉर्डर पर किसानों का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है और ये किसान आंदोलन अब बड़ा रूप लेता जा रहा है। सरकार के सारे प्रस्तावों को ठुकराने के बाद किसान अब फिर से 14 तारीख को भारत बंद की घोषणा कर चुके हैं और अडानी और अंबानी के पोस्टरों के अलावा जियो के सिम का बहिष्कार से लेकर और भी बहुत सारे ऐलान किसान संगठन और आंदोलनकारी कर चुके हैं। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से दिल्ली की तरफ लगातार किसान कूच कर रहे हैं और जो दिल्ली पहुंच चुके हैं वो डटे हुए हैं। किसानों की अहम मांगों में से एक है सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी से कम कीमत पर खरीद को अपराध घोषित करे और एमएसपी पर सरकारी खरीद लागू रहे। एमएसपी पर खुद प्रधानमंत्री हालांकि ट्वीट कर चुके हैं। मैं पहले भी कहा चुका हूं कि एक बार फिर कहता हूं कि एमएसपी की व्यवस्था जारी रहेगी। 20 सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने कहा था, हम अन्नदाताओं की सहायता के लिए हर संभव प्रयास करेंगे और उनकी आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहतर जीवन सुनिश्चित करेंगे। लेकिन ये बात सरकार बिल में लिखकर देने को तैयार नहीं है। सरकार की दलील है कि इसके पहले कानूनों में भी लिखित में ये बात कहीं नहीं थी, इसलिए नए बिल में इसे शामिल नहीं किया गया है। लेकिन बात इतनी आसान है जैसा तर्क दिया जा रहा है? जी नहीं। दरअसल एमएसपी पर सरकारी खरीद चालू रहे और उससे कम पर फसल की खरीदने को अपराध घोषित करना इतना आसान नहीं है जितना किसान संगठनों को लग रहा है। आखिरकार सरकार के लिए ऐसा मुश्किल क्यों है? इस पर बात करने से पहले हम आपको एमएसपी की थ्योरी समझा देते हैं। हालांकि आपको जानकारी होगी, लेकिन हम आपको बता दें कि एमएसपी क्या है, इस पर क्यों इतना झमेला है, किसान क्यों इस पर इतना जोर दे रहे हैं और सरकार की क्या मजबूरी है एमएसपी को लेकर। चलिए पहले बात करते हैं एमएसपी की। किसानों के हितों की रक्षा के लिए देश में न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की व्यवस्था लागू की गई है। अगर कभी फसलों की कीमत बाजार के हिसाब से गिर भी जाती है, तब भी केंद्र सरकार तय न्यूनतम समर्थन मूल्य पर ही किसानों से फसल खरीदती है ताकि किसानों को नुकसान से बचाया जा सके। किसी फसल की एमएसपी पूरे देश में एक ही होती है। भारत सरकार का कृषि मंत्रालय, कृषि लागत और मूल्य आयोग, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस CACP की अनुशंसाओं के आधार पर एमएसपी तय करता है। इसके तहत अभी 23 फसलों की खरीद की जा रही है। इन 23 फसलों में मुख्य रूप से धान, गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का, मूंग, मूंगफली, सोयाबीन, तिल और कपास जैसी फसलें शामिल हैं। एक अनुमान के अनुसार देश में केवल 6% किसानों को एमएसपी मिलता है, जिनमें से सबसे ज़्यादा किसान पंजाब और हरियाणा के हैं और यही वजह है कि नए बिल का विरोध भी इन इलाकों में सबसे ज़्यादा हो रहा है। एमएसपी को लेकर किसानों की चिंता के पीछे कुछ वजह है।
सरकार ने अब तक लिखित में ऐसा कोई आर्डर जारी नहीं किया है कि फसलों की सरकारी खरीद जारी रहेगी। अब तक जो भी बातें हो रही हैं वो मौखिक ही है। यह एक वजह है कि नए कृषि कानून के बाद किसानों की चिंता बढ़ने को है। यह गौर करने वाली बात यह है कि सरकार खरीद जारी रहेगी, इसका ऑर्डर कृषि मंत्रालय से नहीं बल्कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की तरफ से आना है। दूसरी वजह है रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड राज्य सरकारों को ना देना। केंद्र सरकार 3% का यह फंड हर साल राज्य सरकारों को देती है, लेकिन इस साल केंद्र सरकार ने यह फंड देने से मना कर दिया है। इस फंड का इस्तेमाल ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें कृषि सुविधाएं भी शामिल है, बनाने के लिए किया जाता है। नए कृषि कानून बनने के बाद ये दो महत्वपूर्ण बदलाव किसानों को सामने सामने दिख रहे हैं। मान लेते हैं अगर सरकार एमएसपी पर खरीद का प्रावधान कानून में जोड़ भी दे तो आखिर कानून का पालन किया कैसे जाएगा। एमएसपी हमेशा एक फेयर एवरेज क्वालिटी के लिए होता है, यानी फसल की निश्चित की गई क्वालिटी होगी तो ही इसके लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाएगा। अब कोई फसल गुणवत्ता के मानकों पर ठीक बैठती है या नहीं, इसे तय कैसे किया जाएगा। जो फसल उन मानकों पर खरी नहीं उतरेगी उसका क्या होगा। ऐसी सूरत में सरकार कानून में किसानों की मांग को शामिल कर भी ले तो कानून को अमल में लाना बड़ा मुश्किल होगा। एक और वजह है कि सरकारी खरीद कम होने की संभावना भविष्य में नजर आ रही है। जी हाँ, सरकार को कई कमेटियों ने सिफारिश दी है कि गेहूं और धान की खरीद सरकार को कम करना चाहिए। इससे संबंधित शांता कुमार कमेटी से लेकर नीति आयोग की रिपोर्ट सरकार के पास है। सरकार इसी उद्देश्य के तहत काम भी कर रही है। आने वाले दिनों में यह खरीद कम होने वाली है, यही डर किसानों को सता रहा है। ऐसे में जो फसल सरकार खरीदेगी या नहीं खरीदेगी तो कितना और कब खरीदेगी, जब ये तय नहीं है तो लिखित में पहले से एमएसपी वाली बात कानून में कैसे कह सकती है। एक और पहलू पर नजर डालें तो भविष्य में सरकारें अगर कम खरीदेंगी तो जाहिर है किसान निजी कंपनियों को फसल बेचेंगे। निजी कंपनियां चाहेंगी कि वो एमएसपी से कम पर खरीदें ताकि उनका मुनाफा बढ़ सके। इसलिए सरकार निजी कंपनियों पर यह शर्त थोपना नहीं चाहती। इसमें सरकार के भी कुछ हित जुड़े हैं और निजी कंपनियों को भी इससे दिक्कत होगी। हालांकि केंद्र सरकार में कृषि सचिव के पद पर रहे सिराज हुसैन जी नहीं मानते कि कॉर्पोरेट के दबदबे की वजह से सरकार ऐसा नहीं करना चाहती। उन्हें दलील स्वीकार नहीं है। हालांकि यह भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है। अर्थव्यवस्था के लिहाज से भी एमएसपी पर सरकार की हिचकिचाहट को एक और तरीके से समझा जा सकता है। इसके लिए दो शब्दों को समझना जरूरी है। पहला शब्द है मोनोपोली, मतलब जब बेचने वाली एक ही और उसकी ही मनमानी चलती हो तो मनमानी कीमत वसूल करता है, उसे मोनोपोली कहते हैं। दूसरा शब्द है मोनोप्सनी, मतलब खरीदने वाला एक ही हो और उसकी मनमानी चलती है, यानी वो जिस कीमत पर चाहे उसी कीमत पर सामान खरीदेगा। सरकार ने जो नए कानून पास किए हैं उससे आने वाले दिनों में कृषि क्षेत्र में मोनोप्सनी बनने वाली है। कुछ एक कंपनियां ही कृषि क्षेत्र में अपना एक कार्टेल यानी गठजोड़ बना लेंगी, तो वो जो कीमत तय करेंगी उसी पर किसानों को सामान बेचना होगा। अगर एमएसपी का प्रावधान कानून में जोड़ दिया गया तो किसानों पर निजी कंपनियों का वर्चस्व खत्म हो जाएगा। इसका नतीजा ये भी हो सकता है कि ये कंपनियां फसलें कम खरीदेंगी। सरकार के पास कोई रास्ता नहीं है जिससे वो एमएसपी पर पूरी फसल खरीदने के लिए निजी कंपनियों को बाध्य कर सके, वो भी तब जब सरकार किसानों की फसल कम खरीदने का मन पहले से बना रही है। ऐसे में किसान के लिए भी दिक्कत बढ़ सकती है। वो अपनी फसल किसको बेचेंगे। ऐसे में हो सकता है एमएसपी तो दूर, उनकी लागत भी ना निकल पाए। एमएसपी किसानों को फसल की कीमत तय करने का एक न्यूनतम आधार देता है, एक रेफरेंस पॉइंट देता है ताकि फसल की कीमत उससे कम ना हो। एमएसपी उन्हें एक सोशल सुरक्षा भी प्रदान करता है, जबकि निजी कंपनियां सामान की कीमतें डिमांड और सप्लाई के हिसाब से तय करती हैं। मोनोपोली से कृत्रिम तौर पर कुछ अनाज की सप्लाई की कमी पैदा की जा सकती है ताकि उपभोक्ता से ज्यादा कीमत वसूल कर सके। वहीं मोनोप्सनी से कम खरीद करके डिमांड की कमी पैदा की जा सकती है ताकि किसान कम कीमत पर बेचने को मजबूर हो जाए।
इसलिए सरकार दोनों पक्षों के विवाद में पड़ना ही नहीं चाहती। सरकार इस पूरे मसले को द्विपक्षीय रखना चाहती है। अगर कानून में एमएसपी का प्रावधान जोड़ दिया तो इससे जुड़े हर मुकदमे में 3 पक्ष शामिल होंगे, एक सरकार का, एक किसान और तीसरा निजी कंपनियों का। तो आखिरकार इस विवाद का हल क्या है? एक अनुमान के मुताबिक भारत में 85% छोटे किसान हैं, जिनके पास खेती के लिए 5 एकड़ से छोटी यानी कम जमीन है। एमएसपी से नीचे खरीद को अपराध घोषित करने पर भी विवाद खत्म नहीं होता दिख रहा। तीनों कानून को वापस लेना ही एकमात्र रास्ता है। फिलहाल कानून वापस लेने पर सरकार राजी होती नहीं दिख रही है। इसका एक रास्ता है कि सरकार किसानों को डायरेक्ट फाइनेंशियल सपोर्ट दे, जैसा कि किसान सम्मान निधि के जरिए किया जा रहा है। दूसरा उपाय है कि किसान दूसरी फसलें भी उगाएं जिनकी मार्केट में डिमांड है। अभी गेहूं, धान उगाने पर किसान ज्यादा जोर देते हैं और दलहन और ऑयल सीड पर किसान कम ध्यान देते हैं। इससे मार्केट का डायनेमिक्स बना रहेगा। फिलहाल किसान आंदोलन और एमएसपी को लेकर ये था हमारा विश्लेषण। कहाँ कैसे क्या सटीक बैठता है और आपके जहन में क्या चल रहा है, और हमने उसे अपने शब्दों में आपको समझाया है। यकीनन आपको समझ आया होगा, वीडियो आपको पसंद आई हुई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल के साथ बने रहिए। अगर चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करने के बाद चैनल को भी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, आप कोई वीडियो मिस ना कर पाए। जागरूक जहन के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जागरूक विशेष में फ़िलहाल इतना ही, आज के लिए इतना ही। आपसे फिर अगली मुलाकात होगी अगली वीडियो में, जहां आपके लिए हम जागरूक विशेष लेकर आएंगे कुछ विशेष जानकारी के साथ। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक नहीं किया है, और अगर आप चैनल सब्सक्राइब कर चुके हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपना प्यार यूं ही बनाए रखिएगा। तो जुड़े रहिए जागरूक जहन के साथ। साथ ही साथ हम आपके लिए जल्द ही एक सरप्राइज़ भी प्लान कर रहे हैं, तो आप हमारी वीडियोस को लगातार देखते रहिए, चैनल को लगातार प्रमोट करते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, लगातार विजिट कीजिए। और अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि ऑल नोटिफिकेशंस ऑन करके आप सारी इन्फॉर्मेशन वीडियोस की तुरंत पा सकें सबसे पहले। तो हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे कल फिर मुलाकात होती है या अगली वीडियो में जब भी आपसे मुलाकात होगी, तो बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद।